सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का जो हमारा ब्लॉग शुरू होता है वो शुरू होता है ठाकुर जी की सेवा से, जो कि हमारी डेली की दिनचर्या है। तो आज मैंने सुबह सुबह बनाए थे लाल जी के लिए जवे। तो ये दूध के में बनते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप भी अगर सेवा में बनाना चाहें लाल जी के लिए मीठे में तो आप भी बना सकते हो। लाल जी को बहुत प्रिय लगते हैं क्योंकि मीठी वस्तुएं उनको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वे छोटे से लाला हैं। तो मीठी मीठी चीज़ें अच्छे से घर में बना के उनको पवाया कीजिए। तो ये दूध और जो जवे थे, इनको सेवई भी बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग जवे भी बोलते हैं, हमारे यहाँ जवे बोलते हैं क्योंकि ये रेडीमेड वाले होते हैं जो छोटे छोटे सैमरी की तरह आते हैं। उसके बाद बारी थी अपना नाम जप करने की। तो अपना गुरु भगवान को स्मरण करके, धाम को स्मरण करके अब हम करते हैं अपना नाम जप। तो नाम जप नित्य आप लोग भी किया करो, थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी। और ये अपने लिए, अपने जो जीवन है उसको सफल बनाने के लिए ना एक छोटा सा कदम होता है, एक छोटी सी पहल होती है जो कि हम सभी को अवश्य से करनी चाहिए। अब बारी थी प्रसाद पाने की, तो मैं प्रसाद लेकर आ चुकी थी ऊपर क्योंकि हमारी जो सेवा थी वो हो गई थी पूर्ण। अब हम प्रसाद पाएंगे आराम से बैठ के, क्योंकि प्रसाद पाते टाइम भी पहले प्रसाद को आप नमन किया कीजिए, क्योंकि ये प्रसाद भी बहुत जो होता है ना नसीब से मिलता है, किस्मत से मिलता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर चाय का टाइम हुआ, तो चाय बनाई। फिर वीरा अपने लिए कुछ लेकर के आया था, बड़े थे शायद ये, तो उसको बड़े अच्छे लगते हैं, भैया आते हैं बेचने के लिए। इतना टाइम हो गया था फिर शाम का, तो शाम के बाद में फिर लाल जी के लिए दूध लेकर के जाना था। तो सुबह का दूध था, तो उसको फिर गर्म किया, गुनगुना किया। और इसमें मैंने अभी चीनी नहीं डाली है, चीनी मंगाई थी क्योंकि शक्कर ख़त्म हो गई, तो मैंने नीचे से फिर मंदिर में से मिश्री लेकर के फिर मिश्री ही घोल दी थी उसमें। अब हमने अपने दीवट जो थे वो प्रज्वलित कर लिए थे। प्रज्वलित करने के बाद में अब ठाकुर जी की जो आरती वगैरह का टाइम हो गया था संध्या वंदन का, तो अभी हम करेंगे संध्या वंदन लाल जी का, और लाल जी के लिए आरती और उनका धूप दीप शाम के टाइम में जो होता है। मैंने अभी तुलसी जी के पास दिया रखने के लिए गई थी, तो अभी देखिए हम अपना आरती कर लेते हैं। तो ये हो गई थी हमारी आरती पूरी। और फिर आरती पूरी करने के बाद में सभी पूरे घर में गौ माता वाले कमरे में और अपना सभी पूरे हॉल में घुमाने के बाद, अब जो कल मैंने जो चूड़ियाँ आप लोगों को दिखाई थी, मैंने माता रानी को जो अर्पित की थी, तो वो फिर जो कन्याएं थी गली में, जो छोटे छोटे बच्चे थे कन्याएं, उन सबको एक एक वितरित किया। अभी थोड़े से कुछ रह गए हैं तो उनको कल मैं बच्चों को प्रदान कर दूँगी। जो एक दो चीज़ रह गए हैं अभी, दो तीन, तो उनको बाद में उनको प्रदान कर दिया जाएगा। तो देखो, ये बच्चों को जब छोटी छोटी चीज़ें भगवान की प्रदान की जाती है ना, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं आस्था जागृत होती है। तो आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे जो ये चीज़ें होती हैं ये ज़रूर से किया करो। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर ईश्वर के प्रति ना एक भाव जागृत होता है कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो हमें बड़े जने हमें ऐसे ऐसे उपहार देंगे और ऐसी ऐसी वस्तुएं देंगे। तो वे इस लालच से भी भगवान का जो होता है भजन के लिए बैठते हैं, पास में बैठते हैं, आरती वंदन होता है। इतने हमारी सैली गुड़िया आ गई थी, क्योंकि उसको चूड़ी मैंने घर पे भिजवा दी थी, वो उस टाइम पे मेरे पास नहीं थी घर पे, वो अपने घर चली गई थी। तो फिर वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो चूड़ियाँ दिखाने मुझे घर पर आई थी कि देखो बुआ मैंने पहन ली हैं। फिर बारी हो गई थी खाना बनाने की, तो आज सोचा क्या बनाया जाए, तो आज सोचा लाल जी के लिए महाप्रसाद बनाया जाए। तो हमने चढ़ा दिया था पानी कुकर में, और अभी दाल जो है अरहर की साफ़ कर ली थी। साफ़ करने के बाद में अभी हम दाल को डाल देंगे पानी में। और देखिए अभी दाल मैं डाल रही हूँ, और दाल ये काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छी बनती भी है, क्योंकि हमारे घर में जो मोस्टली बनाई जाती है, पापा को ज़्यादातर यही दाल पसंद है। तो
यही दाल हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। वैसे तो मिक्सर भी बनाते हैं और भी अन्य दालें बनाते हैं, पर ये दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी मैंने जो तड़का लगाने के लिए सामग्री होती है वो सारी काट ली थी। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया वगैरह सब कुछ काट के रेडी कर लिया था। चावल वगैरह भी साफ़ करके रख लिए थे, क्योंकि रोटियाँ थोड़ी-सी रखी थी तो रोटियाँ नहीं बनाई थी। और ये देखो हमारी दाल बन के हो गई है रेडी बढ़िया से। और आज तेल थोड़ा ख़त्म था, तो मैंने सोचा कि चलो लाओ आज घी में ही, क्योंकि आज हो सकता है कि ठाकुर जी का मन घी में छोंका लगी हुई सब्ज़ी खाने का हो, तो इसलिए हमने फिर घी में देसी घी में छोंका लगाया। और ये देखो अभी मैंने डाल दिया था आज जीरा, हींग, और अभी हम इसमें अदरक, मिर्ची ये सारी चीज़ें डाल देंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे, क्योंकि ये प्रसाद जाना है ठाकुर जी के लिए, इसलिए ये पूरी तन्मयता से बनना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो अभी मैं टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी, तो टमाटर भी अच्छे से भुन जाएंगे, क्योंकि बिना टमाटर के दाल में जो छोंका लगता है, तड़का लगता है, उसमें फिर ज़्यादा स्वाद आता नहीं है। तो अभी देखिए टमाटर हमारे हो गए थे फ्राई अच्छे से। उसके बाद हमने अपनी दाल इसमें डाल दी थी, छौंक दी थी। तो ये देखो हमारा कितनी अच्छी हमारी दाल बन गई है बढ़िया से। अब बारी थी चावल बनाने की, तो चावल के लिए भी पानी रख दिया था कुकर खला के। और अब उसी कुकर में हम बना देंगे चावल, जो कि इनको बोलते हैं महाप्रसाद। तो अब हमारा महाप्रसाद बन के हो जाएगा रेडी। तब तक थोड़े से बर्तन थे, तो उनको सोचा कि अब जब तक किचन को क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि रात में फिर काफ़ी देर भी हो जाती है, वीडियो भी एडिट्स करनी होती है, तो जल्दी जल्दी सारा काम किया ख़त्म। काम ख़त्म करने के बाद में बर्तन वगैरह साफ़ होने के बाद में अब बारी थी लाल जी के लिए शाम का जो प्रसाद होता है वो लेकर के जाने की। तो अब हम निकाल लेंगे थाली में गर्मा गर्म ये महाप्रसाद। और महाप्रसाद निकालने के बाद में फिर करेंगे जो दाल वगैरह है उसको परोस लेंगे थाली में। और परोसने के बाद में सुंदर सुंदर गरम गरम ये जो प्रसाद है वो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी जब पाएंगे तो फिर हम भी भोग लगाएंगे मतलब हम भी पाएंगे, क्योंकि जब तक ठाकुर जी नहीं पाएंगे तो हमको प्रसाद कैसे मिलेगा। तो ये देखो सुंदर सा प्रसाद लाल जी के लिए तैयार हो चुका है। आप मैं प्रसाद का भोग लगा के आ गई थी ऊपर, तो भी मैं भी प्रसाद पा लूँगी। और प्रसाद पा के ना बहुत अच्छी अनुभूति होती है। बाकी ये था हमारा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा।